भैया क्या नाम है आपका? वंदना यादव। आज ये प्रेस मीटिंग होती है, क्या उद्देश्य है, क्या किस मामले को लेकर की जाती है? इस चीज़ में बात 2012 में मेरे पति की हत्या की गई थी। पति की हत्या करने के बाद हम लोग शांत थे। कोई जितन से ज़मीन विवादित मैटर था तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे पास आते थे, मांगते थे, तो हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं करते थे कि हम मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे। हमने कोई चीज़ नहीं उनसे मांगा है कि कोई ज़मीन। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। 2012 से मैंने छोटे छोटे 3 बच्चे पाले और पालने के बाद वो हमेशा हमको धमकी देते रहते थे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। तो इस कारण कहने लगे कि जहाँ तुम्हारे पिताजी गए हैं वहाँ बेटा तुम भी जाओगे हो, और तुम बेटा क्या करते हो हमें सब पता है। हमको धमकी दी गई है। इस कारण मेरे बच्चे की 1-1.5 महीना बीता है धमकी के बाद जितन के, तो मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, गोली घाल के हत्या की गई। अब ये बताइए, मैं माँ बेटे और मेरे को भी जान का बहुत ज़्यादा खतरा है। क्यों वो बड़े लोग हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस ने कोई कार्रवाई करने की वो नहीं सूचना दी, ना गिरफ्तार किया है। सब लोग फरार भी हैं। इसलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ आप लोग से कि मेरे बच्चे की सुरक्षा की जाए, कि मेरे को भी जान से खतरा है। मेरे बड़े बेटे को जितन यादव ने धमकी दी थी, आके मैंने 112 नंबर भी लगाया था, उसमें रिकॉर्डिंग भी करी थी जितन की कि ऐसा मत बोलो। मेरे भाई लोग रात बरात आना जाना था, मेरे कोई नहीं आ। तो इसीलिए मैं मीडिया से हर कोई से गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए, कि मेरे पति का भी मर्डर हुआ, मेरे बेटे का भी मर्डर हुआ, इसलिए मुझे न्याय चाहिए। और मेरे लगता है कि मर्डर हुआ? हमारे बेटे का मर्डर गोली की निकली गई। हम लोग पहले से ही चिल्लाने लगे, 2 गोली के निशान थे मेरे बेटे के सिर में। क्या पोस्टमार्टम में क्या आया था? पोस्टमार्टम में 2 गोली आई और बाकी घुटने में चोट आई और कहीं कुछ नहीं था उसको। जो आपने नाम बताया जितन यादव, हाँ, तो उनसे आपकी कोई पुरानी रंजिश है? हाँ, पुरानी रंजिश थी। वो मतलब हमारे पति थे, उनके नाम और जितन के नाम, और एक कोई गुप्ता था उसके नाम ज़मीन थी, तीनों के नाम। तो मेरे पति ने कही कि मेरे को पैसा दे दो या ज़मीन दे दो, तो कहने लगे लेना हो तो थोड़ा बहुत ले लो, नहीं हम नहीं दे पाएंगे। तो मेरी पति में भी जितन का हाथ था मरवाने में। पैसे दिए गए थे कि इनको मार दो। मारने के बाद फिर मेरे पति खत्म हो गए तो जितन हमारे ऊपर प्रेशर डालते थे कि मृत्यु प्रमाण पत्र आप दे दो। तो हमने मृत्यु प्रमाण पत्र उनको नहीं दिया। जितन हमें कहीं पे भी मिलते थे तो गाली गलौज पीठ पीछे हमको देते थे। जैसा कि आपने बताया कि आपके बेटे का जो मामला हुआ है, हाँ, तो पुलिस इसमें क्या कर रही है? इसमें पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। पुलिस ने सारा मामला हम लोग को दबाव डाल रही है। हमारे बेटा, हम लोग SSP के यहाँ गए, वहाँ पे हमारे बेटे की ना हम लोग की कोई सुनी गई। सुनने के बाद मेरे बेटे को दबाया गया कि तुमने 12 बजे क्यों जलाया। तो मेरा बेटा बोला कि 12 बजे हम लोग ने नहीं जलाया, प्रशासन ने 8 बजे बच्चे की मिट्टी जलाई थी। तो इस चीज़ से उनने हमको धमकी दी कि तुम्हें तेजपाल जेल में डाल देंगे, तुम B.Tech नहीं कर पाओगे। इस तरीके से हमें प्रशासन पूरा धमकी दे रही है। प्रशासन पूरा मतलब हर लोग मतलब कह रहे हैं कि तुम क्यों नाम ले रहे, वो बड़े लोग हैं। तो हम लोग को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खतरा है। क्या लगता है बड़े लोग हैं तो कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते। क्यों, तुम्हारे पति की भी हत्या हो गई, बेटे की भी हत्या हो गई, मेरा एक ही बेटा बचा हो, मैं बची, मेरा कोई नहीं है। हम लोग बहुत क्या उम्मीद लगती है आपके न्याय होगा आपके साथ कि नहीं? हमें उम्मीद न्याय चाहिए। हमें सबसे बस हम यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मेरे को न्याय दिलाइए। क्यों, इतना बड़ा घटना होने के बाद कि मेरे पति की भी हत्या, मेरा 23 साल का बेटा था उसकी भी हत्या हो गई। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे ये बताइए। मेरा कमाने वाला बेटा, वही खिलाता था, सब कुछ करता था। मेरा बेटा किसी लड़ाई झगड़े बिल्कुल शांत स्वभाव का बेटा था मेरा। जैसा कि अभी हम लोग आए यहाँ पे देखा कि सुरक्षा पुलिसकर्मी कुछ लगे हुए हैं आपके आवास पे। हाँ, तो क्यों लगे हुए हैं ये, वो कहाँ से प्रोटेक्शन मिला आपको? ये मतलब पुलिस हम लोग को खतरा है, तो हमने थाने में बोल के रखा था कि भैया कुछ तो हमको सुरक्षा दे दो, हम माँ बेटे हैं कैसे रहेंगे। और सब लोग वो घूम रहे हैं चारों तरफ से, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की, कोई पकड़ा नहीं है। FIR में नाम है, हम लोग ने सब कुछ पहले से भी हमारा बेटा
डरता था कि वो इस वजह से धमकी दी गई थी कि हम लोग को डर बैठा हुआ था। क्या लगता है खतरा आपके ऊपर लगातार बना हुआ है? हाँ, खतरा हम लोग के ऊपर। हम माँ बेटे कहीं जा नहीं पा रहे, थोड़ा बहुत जाते आते हैं तो लोग बाग देखते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। नहीं मिलता है कि आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की ये होगी कि हमें हमारे बेटे को ख़त्म किया जाएगा। हम लोग को तो यही धमकी आ रही है कि माँ बेटे कहीं मिलेंगे, तुम जैसे दोनों चले गए जैसे आप लोग भी चले जाओ। धमकी मिल रही है? हाँ, हमको धमकी मिल रही है। कितने समय से धमकी मिल रही है? हमको पिछले अभी घटना के बाद के पहले घटना के बाद रेगुलर हम लोग को बहुत डर है। हम लोग ना कहाँ ही जा पा रहे ना जा पा रहे, सिर्फ प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं। वो आश्वासन कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा जवान बेटा गया, मेरा पति गया। इसके लिए मैं सबसे गुहार कर रही हूँ कि मेरे मदद की जाए। मेरे और मेरे बच्चे की जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, वो कभी भी मार सकते हैं हम लोग को।